हमें गूगल पे जाना है, इनकम टैक्स लॉगिन सर्च करना है। यहाँ पे ई फाइलिंग का पेज आएगा, ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है जहाँ पे हमें यूज़र आईडी एंटर करना है, तो मैं अपना यूज़र आईडी एंटर कर देती हूँ। उसके बाद ये पासवर्ड मांगता है, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। अगर आप फर्स्ट टाइम फ़ाइल कर रहे हो तो आपको अपना अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो हम फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 2627, मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद मुझे चूज़ करना है ITR फॉर्म। अभी के लिए मैं ITR 1 फाइल करके दिखा रही हूँ यहाँ एंड यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि किस केसेस में हम ITR 1 को फ़ाइल कर सकते हैं। अगर आप कोई रेजिडेंट हो और आपकी इनकम अप टू ₹50 लाख हो, हैविंग सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लाइक 2 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू ₹1.25 lakhs एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें रीज़न मेंशन करना है कि हम किस रीज़न से फ़ाइल कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट, और यहाँ पे कुछ और कंडीशंस है जो आप एक बार रीड थ्रू कर लेना। फिर उसके बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आती है, ये सब हमें कंफर्म करनी है, लाइक पर्सनल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड एक्सेट्रा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है, आपके नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी एक्सेट्रा मेंशन्ड है, ये सब आपको वेरीफाई करना है। देन यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है, वेदर यू आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ फाइलिंग का सेक्शन सिलेक्ट करना होगा। मैं बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रही हूँ, दैट मीन्स 1391। देन डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115B। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वेदर आप ओल्ड रेजिम को सिलेक्ट करें और न्यू रेजिम को सिलेक्ट करते हो। यहाँ पे फिर इनकम टैक्स कैलकुलेटर का भी ऑप्शन आता है कि आप अपने दोनों रेजिम में टैक्स कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। इसके डेमो के लिए मैंने एक दूसरी वीडियो अपलोड करी, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। देन उसके बाद आता है कि वेदर आप रिप्रेजेंटेटिव असेसी इनकम रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसमें नो सिलेक्ट करना है। बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना है एंड मेक श्योर कि वो प्रॉपर्ली वैलिडेटेड हो, तभी आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड आएगा। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल यहाँ पे आती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज। तो आप अपने इनकम को वेरीफाई कर लो कि आपकी जो जो इनकम है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन्ड है या नहीं। यहाँ पे आपको अपनी एग्जेम्प्ट इनकम भी शो करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप अपनी एग्जेम्प्ट इनकम्स को ऐड कर सकते हो। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, फिर इसको कंफर्म करना है। देन आपके टोटल डिडक्शंस की डिटेल आ जाती है, ATCCD2, ATCCH, एनी अदर डिडक्शन, जो भी आपके डिडक्शन अगर आप अलाउड हो ओल्ड टैक्स रजीम में तो आप वो ले सकते हो। ATCCD2 ओनली न्यू टैक्स रजीम में गिवन होता है, तो इसलिए यहाँ पे वो सिर्फ शो कर रहा है। उसके बाद आप अपने टैक्स पेड अमाउंट्स को वेरीफाई कर लोगे। आपको वेरीफाई करना है कि TDS अमाउंट ठीक से यहाँ पे मेंशन्ड है या नहीं। अपना टैक्स के अमाउंट्स आप फॉर्म 26AS से भी वेरीफाई कर सकते हो कि जो भी आपके टैक्स डिडक्टेड है वो डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ऑल्सो हमारे पास एक AIS स्टेटमेंट होता है, वहाँ से भी आपको वेरीफाई करना चाहिए कि आपके जो जो इनकम वहाँ पे मेंशन्ड है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे आपने शो करे हैं या नहीं, अदरवाइज़ आपको नोटिस आ सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को वेरीफाई करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस शो करी हुई है, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी जो भी है उसमें से TDS माइनस करके नेट टैक्स पेबल और रिसीवेबल जो भी होगा वो आपको आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है एंड अपने रिटर्न को सबमिट करना है। So this was it. Thanks for watching.